गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू। स्वागत है आपका साइंस गुरुकुल नारायणपुर के इस यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम देख रहे हैं 11th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर या परमाणु संरचना। और इस चैप्टर का आज पढ़ेंगे हम लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस की, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं की जो परमाणु से संबंधित हैं। ठीक है, देखो बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में बात की थी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की। और रदरफोर्ड ने हमें बताया था कि परमाणु में जो प्रोटॉन होते हैं या जो धनावेश होता है वो केंद्र में रहता है, जिसे क्या कहा था उसने, नाभिक। याद है ना सबको, ये क्या है, नाभिक या न्यूक्लियस। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ऐसा बताया था किसने, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड के अनुसार यहाँ प्रोटॉन रहते हैं, धनावेश रहता है। लेकिन जब न्यूट्रॉन की खोज हो गई तो न्यूट्रॉन की खोज होने के पश्चात पता लगा कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन व न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों कहाँ रहते हैं, नाभिक में। ये ध्यान रखेंगे, नाभिक में कौन कौन रहते हैं, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, ये दोनों नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहते हैं क्या, न्यूक्लियॉन्स। नाभिक को क्या कहा हमने, न्यूक्लियस। और ये नाभिक में रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। क्या कहते हैं इनको, न्यूक्लियॉन्स। अब हम बात करते हैं, पहली डेफिनेशन तो समझ में आ गई, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे किसकी, परमाणु क्रमांक की। परमाणु क्रमांक जिसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या होता है, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, देखो हमने कहा नाभिक के अंदर कौन रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, किसी भी परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉनों की संख्या है वही क्या है, उसका एटॉमिक नंबर है, वही उसका परमाणु क्रमांक है। ठीक है, तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या है, परमाणु क्रमांक। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या ही परमाणु क्रमांक है। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। परमाणु क्रमांक कितना, हाइड्रोजन का 1। इसका मतलब हाइड्रोजन के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं, 1 प्रोटॉन होता है। परमाणु क्रमांक को यहाँ लिख देते हैं। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, इसका मतलब हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या 1 है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। इसका मतलब क्या समझे कि कार्बन के नाभिक में, न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं, 6 प्रोटॉन है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है। इसका मतलब ऑक्सीजन के नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं, 8 प्रोटॉन है। समझ में आ गई बात। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही उसका परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, Z से। ये ध्यान रखेंगे, एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Z से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन देखें हम, मास नंबर, या हम कह सकते हैं द्रव्यमान संख्या।
द्रव्यमान संख्या या मास नंबर। ठीक है, द्रव्यमान संख्या का मतलब क्या है? किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या का योग। नाभिक में कौन कौन है? प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, तो दोनों का जो योग है उसे कह देते हैं हम द्रव्यमान संख्या या मास नंबर। और मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे करते हैं? ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो ए बराबर होता है किसके? P प्लस एन के। P का मतलब क्या है? प्रोटॉनों की संख्या। N का मतलब क्या है? न्यूट्रॉनों की संख्या। और A का मतलब क्या है? मास नंबर। ठीक, अगर हम यहाँ से न्यूट्रॉनों की संख्या पता लगाएं तो लगा सकते हैं। जैसे N बराबर किसके हो जाएगा? N बराबर A माइनस P। ठीक है, N क्या है? न्यूट्रॉनों की संख्या। और न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे पता लगाएंगे? द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, क्योंकि द्रव्यमान संख्या किसके बराबर है? P प्लस N। तो इसमें से किसको घटा दें? P की संख्या को घटा दें तो किसकी संख्या बच जाएगी? न्यूट्रॉनों की संख्या बच जाएगी। और हमें पता है प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर है? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक का मतलब Z। ठीक है, समझ में आ गई बात? प्रोटॉनों की संख्या मतलब परमाणु क्रमांक। तो हम क्या लिख सकते हैं? N बराबर किसके? A माइनस Z के। क्लियर? न्यूट्रॉनों की संख्या पता लगाने के लिए द्रव्यमान संख्या में से Z यानी परमाणु क्रमांक को क्या कर दो? कम कर दो। क्या आ जाएगी? न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, थोड़ा समझेंगे हम। अब देखो, किसी भी तत्व का जब प्रतीक लिखते हैं ना, तत्व को किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं? मान लीजिए X कोई एलिमेंट है, कोई तत्व है, X मान लेते हैं, कोई भी तत्व है। अब यहाँ लिखते हैं Z यानी उसका परमाणु क्रमांक, और यहाँ लिखा जाता है उसका क्या? मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। ठीक है ना? तो ये किसी भी तत्व को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। किसी भी तत्व को जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम समझ जाएंगे यहाँ जो नंबर लिखा हुआ वो उसका क्या है? एटॉमिक नंबर। और यहाँ जो नंबर लिखा हुआ वो क्या है? उसका मास नंबर है। ठीक है, जैसे हमें कार्बन को रिप्रेजेंट करना है तो कार्बन यहाँ लिखेंगे हम 6, यहाँ लिखेंगे 12। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर क्या है, यानी Z कितना हो जाएगा? ये 6। और इसका मास नंबर कितना हो जाएगा? ठीक है, जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं N7 और यहाँ लिख दिया हमने 14। इसका मतलब क्या हुआ? ये 7 तो क्या है? क्या है 7? Z यानी एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। और 14 क्या है? A मीन्स द्रव्यमान संख्या। जैसे यहाँ हमने लिखा सोडियम, इधर लिखा हुआ है 11, इधर लिखा हुआ है 23। तो यहाँ 11 तो क्या हो गया इसका? Z। और 23 क्या हो गया इसका? A। ठीक है, क्लियर हो गई ना बात? Z मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर क्या है? प्रोटॉनों की संख्या। ठीक, और ये जो लिखा हुआ है A, ऊपर जो नंबर लिखा हुआ क्या है? A मतलब मास नंबर। और मास नंबर का मतलब है प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग। क्लियर? अगर हमें इस तरह किसी तत्व को रिप्रेजेंट किया गया है और हमें यह पूछा जाता है कि उसमें कितने प्रोटॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं बताइए, तो बताया जा सकता है आसानी से। जैसे मान लीजिए हम इसकी बात करते हैं, इसमें कितने प्रोटॉन हैं? प्रोटॉन
इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों की संख्या हमें बतानी है। इसमें कैसे बताएंगे? देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 6। 6 क्या है? जेड मतलब परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक मतलब क्या है? प्रोटॉनों की संख्या। इसका मतलब 6 जो है ना वो क्या है? प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, जो परमाणु क्रमांक है वही प्रोटॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। क्यों? क्योंकि परमाणु उदासीन होता है। पता है ना सबको? परमाणु कैसा होता है? उदासीन। और उदासीन का मतलब जितना धनावेश होता है उसमें उतना ही क्या है? ऋणावेश। इसका मतलब जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या है उसमें? इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन 6 हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 6। अब न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉनों की संख्या पता लगाने का फॉर्मूला क्या है? A माइनस जेड। ए क्या है? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या और जेड क्या है? परमाणु क्रमांक। तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है? 12। परमाणु क्रमांक कितना है? 6। तो ये 12 में से 6 को कम कर देंगे तो क्या आ जाएगी? न्यूट्रॉनों की संख्या। समझ में आ गई ना बात? ये ध्यान रखेंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या होती है A माइनस जेड। जो ऊपर जो नंबर लिखा है ये वाला वो तो है A, और ये जो लिखा है वो है जेड। तो इसमें से इसको माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? 12 माइनस 6 मतलब 6। तो न्यूट्रॉन भी कितने हो गए? 6 ही हो गए ना। अब जैसे इसकी बात करें हम, ये है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। इसका मतलब कितने प्रोटॉन है इसमें? कितने हैं? 7। इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं इसमें? प्रोटॉन के बराबर। अब न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें? न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है इसमें? क्या करेंगे? 14 में से किसको कम कर देंगे? 7 को कम कर देंगे। A माइनस जेड, 14 माइनस 7 कितने बच गए? 7। तो यहाँ न्यूट्रॉनों की संख्या भी कितनी है? 7 ही है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसमें 11 तो क्या है इसका? जेड यानी परमाणु क्रमांक। 23 क्या है इसका? मास नंबर, है ना। इसका मतलब इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 11। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11। और न्यूट्रॉन कितने हैं? कितने होने चाहिए न्यूट्रॉन? 23 माइनस 11, यही हो जाएगा ना। 23 में से 11 कम कर दो, क्या आ जाएगा? 23 में से 11 कम करेंगे तो 12। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन 11, न्यूट्रॉन 12 हो गए। समझ में आ गई बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें पता होना चाहिए परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉनों की संख्या। मास नंबर मतलब द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का योग। न्यूट्रॉनों की संख्या पता लगाने के लिए क्या करेंगे? A माइनस जेड, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को कम कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन लिखते हैं अभी हम। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? समस्थानिक। समस्थानिक का मतलब होता है आइसोटॉप। समस्थानिक को आइसोटॉप भी कहते हैं। ठीक है, आइसोटॉप। समस्थानिक ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो क्या होते हैं? समान होते हैं, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है? असमान होती है। तो समस्थानिक का मतलब है परमाणु क्रमांक समान। परमाणु क्रमांक यानी जेड क्या होंगे? समान। और द्रव्यमान संख्या क्या होगी? असमान। तो उन्हें क्या कहेंगे हम? समस्थानिक। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई तत्व है X, इसका परमाणु क्रमांक है Z1 और द्रव्यमान संख्या है A1। कोई दूसरा तत्व है Y, जिसका परमाणु क्रमांक है Z2 और द्रव्यमान संख्या है A2। ठीक, तो यहाँ पर समस्थानिक अगर ये होंगे ना तो इनका परमाणु क्रमांक समान होगा। इसका मतलब ये Z1 और ये Z2 क्या रहेंगे? बराबर। परमाणु क्रमांक बराबर रहेगा इनका।
लेकिन ये A1 और A2 क्या रहेंगे, बराबर नहीं रहेंगे। ठीक है, तो जब भी समस्थानिक की बात करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि उनका परमाणु क्रमांक तो समान होगा, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होगी, असमान होगा। जैसे इनका एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिकों की बात करें, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक होता है कौन, जिसको बोलते हैं 1H1, इसको बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं इसको, प्रोटियम। एक होता है 1H2, इसको बोलते हैं क्या, ड्यूटीरियम। और एक होता है 1H3, जिसको बोलते हैं ट्रीटियम। प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रीटियम। प्रोटियम का मतलब तो क्या है, जिसका, अब देखो यहाँ पर प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रीटियम तीनों में देखो ये 1 जेड, ये भी 1 और ये भी 1, यानी तीनों का जो जेड है यानी परमाणु क्रमांक है वो कितना है, 1 है। ठीक है, परमाणु क्रमांक तीनों में क्या है, समान। लेकिन ये जो ऊपर नंबर लिखा हुआ क्या है, ये द्रव्यमान संख्या, वो क्या है, असमान। इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है, कितनी है इसकी द्रव्यमान, इसका परमाणु क्रमांक 1, लेकिन द्रव्यमान संख्या कितनी है इसकी 1। इसका भी परमाणु क्रमांक 1 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या कितनी है इसकी 2। इसका परमाणु क्रमांक कितना है 1, लेकिन द्रव्यमान संख्या कितनी है 3। ठीक है, तो इनके परमाणु क्रमांक समान है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, तो ये क्या है, समस्थानिक। अब देखो इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या पता लगाओ। न्यूट्रॉनों की संख्या पता लगाने का फॉर्मूला क्या होता है, A माइनस जेड। हमने देखा था ना, न्यूट्रॉन बराबर किसके होता है, A माइनस जेड के होता है ना। तो A में से जेड यानी 1 माइनस 1 कितना है, न्यूट्रॉन 0। इसमें न्यूट्रॉन कितना है 2 माइनस 1, और इसमें न्यूट्रॉन कितना है 3 माइनस 1। ठीक, समझ में आ गई बात। तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, अलग अलग हो गई। समस्थानिक अगर हैं तो उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या क्या है, समान। प्रोटॉनों की संख्या तो जो जेड है वो प्रोटॉनों की तो संख्या है, जेड 1 है, इसका मतलब इसमें कितने प्रोटॉन है 1, इसमें कितने प्रोटॉन है 1, इसमें कितने प्रोटॉन है 1। तो परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉनों की संख्या समान है। तो हम समस्थानिकों की डेफिनेशन दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, जिनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या तो क्या हो, समान, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, असमान, क्या कहलाएंगे वो, समस्थानिक। तो समस्थानिकों की डेफिनेशन अपन 2 तरीके से लिख सकते हैं। जिनके परमाणु क्रमांक समान, द्रव्यमान संख्या असमान, वो भी समस्थानिक है। और इसकी डेफिनेशन अपन इस तरह लिख सकते हैं, जिनमें प्रोटॉनों की संख्या तो क्या हो, समान, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, असमान, वो भी क्या होते हैं, समस्थानिक ही होते हैं। समस्थानिकों के और एग्जाम्पल देखें, जैसे कार्बन के समस्थानिक देखें हम। कार्बन के समस्थानिक कौन कौन हैं, कार्बन के समस्थानिक कौन कौन हैं, देखो एक तो होता है ये, एक होता है ये, और एक होता है ये। इस तीनों के देखो एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक तीनों के कितने हैं, समान है ना, इसके भी 6, इसके भी 6, इसके भी 6, लेकिन देखो मास नंबर क्या है, इसका 12, इसका 13, इसका 14, अलग अलग है। ठीक है, समझ में आ गई ना बात, क्लियर हो गए समस्थानिक। ठीक है, नोट करो इनको, फिर आगे देखते हैं। समभारिक, जिसको बोलते हैं आइसोबार। समभारिक का मतलब क्या है, जिनके मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या तो क्या हो, समान, लेकिन जिनका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक क्या हो, असमान। ठीक है ना, समस्थानिकों का अपोजिट हो गया ना। यहाँ मास नंबर तो क्या है, समान, और एटॉमिक नंबर क्या है, असमान, तो वो हो जाएंगे समभारिक। ठीक है, परमाणु क्रमांक
यानी जेड, तो क्या हो जाएंगे असमान, ठीक। लेकिन द्रव्यमान संख्या यानी ए क्या हो जाएंगे समान, तो इसको बोलेंगे हम समभारिक। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये दो तत्व हैं, एक x a1 x z1 a1 और एक y z2 a2। तो समभारिक का मतलब ये z1 और z2 तो क्या है असमान, ठीक। लेकिन a1 a2 क्या है समान, ठीक। ये होता है क्या समभारिक। फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल देखें हम, जैसे ऑर्गन 40 और कैल्शियम, ठीक। ये अब ये दोनों समभारिक है, क्यों? देखो इसका मास नंबर और इसका मास नंबर समान है ना, दोनों बराबर हैं, इसका भी 40 इसका भी 40, लेकिन दोनों के जो एटॉमिक नंबर हैं वो क्या हैं डिफरेंट है, अलग अलग है। क्लियर हो गई बात? तो ये कहलाते हैं क्या समभारिक। क्लियर? अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे हम, नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं हम क्या समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक 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 जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है समान। नाम से ही पता चल रहा है समन्यूट्रॉनिक, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, और जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी इसका मतलब उसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक और मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या दोनों क्या होंगे अलग अलग होंगे। एटॉमिक नंबर भी अलग होगा और मास नंबर भी अलग होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखें हम, जैसे नाइट्रोजन और ये है 15 और ऑक्सीजन, ठीक है। ये तो नाइट्रोजन हो गया जिसका परमाणु क्रमांक 7 है और द्रव्यमान संख्या 15 है। एक ऑक्सीजन है जिसका परमाणु क्रमांक तो 8 है और द्रव्यमान संख्या 16 है। अब बताओ इसमें न्यूट्रॉन, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन कैसे पता लगाएंगे? 15 में से 7 को कम कर देंगे ना, यही तो होता है। कितने बचेंगे? 8। यहाँ कितने हैं न्यूट्रॉन? 16 माइनस 8। अब देखो दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए समन्यूट्रॉनिक। परमाणु क्रमांक भी दोनों के अलग अलग हैं, द्रव्यमान संख्या भी दोनों के अलग अलग है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, तो ये हो गए समन्यूट्रॉनिक। बिल्कुल सरल सी बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना समन्यूट्रॉनिक में। नेक्स्ट देखते हैं हम, एक होते हैं आइसोडाइफर। क्या होते हैं? आइसोडाइफर। आइसोडाइफर जिनमें ऐसे परमाणु होते हैं जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का अंतर समान होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का अंतर समान होता है, तो उन्हें कह देते हैं क्या हम आइसोडाइफर। समझ गए? प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का अंतर क्या है? समान। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या का अंतर क्या है? समान, तो उनको कह देते हैं क्या? आइसोडाइफर। देखते हैं हम इसके एग्जाम्पल। देखो आइसोडाइफर जैसे सोडियम 1123, फास्फोरस 15 और 31, ठीक। इसका जेड कितना है? 11। इसका जेड कितना है? 15। इसका एटॉमिक मास नंबर कितना है? 23। इसका मास नंबर कितना है? 31, ठीक। न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें? कैसे पता लगाएंगे? 23 माइनस 11 कितने बच जाएंगे? 12। इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? 31 माइनस 15 कितने बच गए? 16,
ठीक है। अब प्रोटॉन बताओ इसमें कितने, बता सकते हैं ना प्रोटॉन, तो प्रोटॉन मतलब ये जेड ही तो प्रोटॉन है, परमाणु क्रमांक की तो प्रोटॉनों की संख्या है। इसका मतलब इसमें प्रोटॉन कितने, 11, इसमें प्रोटॉन कितने, 15, ठीक। अब हमने क्या कहा, आइसोडाइफर का मतलब क्या है, प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्या का अंतर समान होगा यहाँ पर। तो इन दोनों का अंतर देखो, अंतर कितना आ रहा है, प्रोटॉन 11 न्यूट्रॉन 12, यानी 12 माइनस 11 कितना आया अंतर, P माइनस N कितना है 1, और यहाँ कितना है N माइनस P कितना है 1। तो दोनों का अंतर क्या है, समान। इसका मतलब इन्हें क्या कहेंगे अपन, आइसोडाइफर। नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे अभी हम, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है, समान इलेक्ट्रॉन, जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या हो, समान, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान, उन्हें क्या कहेंगे हम, सम इलेक्ट्रॉनिक। अब सम इलेक्ट्रॉनिक, अब पहले हम एक बात देखते हैं। देखो बच्चों, हमने कहा कि परमाणु का जो नाभिक है उसमें तो रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके चारों तरफ चक्कर कौन लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हमने ऐसा पढ़ा है अभी कि यहाँ तो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और यहाँ है इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर भी जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन अंदर भी आ सकते हैं, ठीक है। परमाणु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉनों को त्याग भी सकता है। और हमने कहा है कि परमाणु उदासीन होता है, परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, तभी तो परमाणु उदासीन होता है। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉनों को त्याग दे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी और प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा रह जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन घट जाएंगे तो प्रोटॉन बढ़ जाएंगे ना, और जब इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं ना और प्रोटॉन बढ़ जाते हैं तो कौन सा आवेश आ जाएगा परमाणु पर, दोबारा समझो। देखो मैंने क्या कहा कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर है। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है तभी तो परमाणु उदासीन होता है, क्योंकि दोनों आवेश बराबर हो गए, धनावेश और ऋणावेश। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन त्याग देगा कोई परमाणु तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, और प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो उस पर कौन सा आवेश आ जाएगा, जो प्रोटॉनों पर आवेश है, कौन सा, धनावेश। ये ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन त्यागने पर कौन सा आवेश आ जाएगा परमाणु पर, धनावेश, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं किसका, नाइट्रो, जैसे नाइट्रोजन का न लेकर हम सोडियम का ले लेते हैं, ठीक। ये है सोडियम। अब सोडियम में कितने प्रोटॉन हैं, 11। ये इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पता है ना सबको। लेकिन अगर ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन घट जाए, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, और इलेक्ट्रॉन कितने बच जाएं इसमें, 10। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, और तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए इसमें से, 10 ही बच गए। लेकिन प्रोटॉन तो 11 के 11 ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन ही तो कम हुआ है, प्रोटॉन थोड़ी। तो प्रोटॉन तो 11 रहेंगे, इलेक्ट्रॉन 10 रहेंगे। तो धनावेश तो 11 है, प्रोटॉन 11 है तो धनावेश 11 है, इलेक्ट्रॉन 10 का मतलब ऋणावेश 10 है। इसका मतलब कितने धनावेश ज़्यादा रह गए, तो इस सोडियम पर कौन सा आवेश आ जाएगा, धनावेश। समझ में आ गई बात। धनावेश क्यों आया, क्योंकि इसमें प्रोटॉन ज़्यादा है, और कितने ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, तो एक धनावेश आ गया। तो Na+ का मतलब प्रोटॉन तो 11 है इसमें, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने इसमें, 10 हैं, ठीक है। जैसे और एग्जाम्पल देखें, जैसे मैग्नीशियम का देखें, 12 मैग्नीशियम 24। अब इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 12, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 12। यही बात है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दे, ये 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा, तो इलेक्ट्रॉन कितने बच जाएंगे इसमें, 10। कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे इसमें, 10 इलेक्ट्रॉन बच गए। लेकिन प्रोटॉन तो 12 ही रहेंगे, प्रोटॉन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, केवल इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं। तो कितने प्रोटॉन ज़्यादा है, 2 प्रोटॉन ज़्यादा है। 2 प्रोटॉन ज़्यादा है तो कितना धनावेश आ जाएगा इस पर, 2। जितने प्रोटॉन ज़्यादा होंगे उतना ही धनावेश आ जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है
तो उस पर आ जाता है धनावेश, और जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतना ही धनावेश आता जाएगा। ठीक इसी प्रकार जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसका मतलब किसकी संख्या बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से ज़्यादा हो जाएगी, इसका मतलब उस पर कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। देखो जैसे ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेते हैं, किसका ले लेते हैं, ऑक्सीजन 8O16, ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 8, P बराबर 8। प्रोटॉनों की संख्या 8 होगी ना, परमाणु क्रमांक 8 है, इसका मतलब प्रोटॉनों की संख्या 8 है, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 8 ही हैं। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर ले, ग्रहण कर ले, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, ये ग्रहण कर ले, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास, 10। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे ना, तो 10 हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन तो हो गए 10, प्रोटॉन हो गए 8, इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, इसका मतलब ऋणावेश बढ़ गया। कितना बढ़ गया ऋणावेश, 2, यानी ऋणावेश कितना आ गया, ऑक्सीजन पर कितना ऋणावेश आ जाएगा, -2। क्लियर हो गई बात। तो ऋणावेश अगर है, इसका मतलब उसमें प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा है। जिस भी परमाणु में ऋणावेश आ गया, इसका मतलब वहाँ प्रोटॉनों इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई। जहाँ ऋणावेश आ गया, इसका मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, प्रोटॉनों की संख्या घट गई। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कब बढ़ेगी, जब इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। क्लियर। तो ये ध्यान रखेंगे, धनावेश का मतलब इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं, ऋणावेश का मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। जितने धनावेश इसका मतलब उतने ही इलेक्ट्रॉन कम हो गए, जितने ऋणावेश उसका मतलब उतने ही इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, सम इलेक्ट्रॉनिक की। अब सम इलेक्ट्रॉनिक पर आ जाओ। तो सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ऐसी स्पीशीज जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। ठीक। अब जैसे ये है नियोन 10, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, नियोन का 10। ठीक है। एक है Na+, Na का परमाणु क्रमांक 11 है, लेकिन ये प्लस हो गया। ठीक है, Na+। मैग्नीशियम, अब इस पर +2 आवेश है। ऑक्सीजन इस पर -2 है। तो ये सारे सम इलेक्ट्रॉनिक हैं। क्यों है, देखो इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 10, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन 10 है। ठीक है, जो परमाणु क्रमांक वो प्रोटॉन। अब यहाँ देखो इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 11, यानी इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 11 है। क्या इसमें इलेक्ट्रॉन भी 11 है, वही कि जब ये उदासीन होता तो इलेक्ट्रॉन 11 ही होनी चाहिए, लेकिन इस पर कौन सा आवेश है, प्लस। और प्लस इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, कम कर दिया। 11 इलेक्ट्रॉनों में से एक कम हो गया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 10। जब भी तो एक धनावेश आया ना इसके पास, इसका 12 परमाणु क्रमांक, इसका मतलब इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, 12 है। ठीक। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तभी तो +2 है। 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10। यहाँ ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, यानी प्रोटॉनों की संख्या 8। अब इसने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, -2 आवेश है। माइनस आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर चुका है ये। कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, 2। तो इस पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10, तभी तो 2 माइनस आवेश आ गया ना। ये उदासीन है, इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या हैं, समान। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों समान है, 10 ही प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉनों की संख्या तो नहीं बदलती है, लेकिन देखो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉन त्यागने पर या ग्रहण करने से बदल जाती है। अब इनकी बात करें तो यहाँ इलेक्ट्रॉन 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10। इसका मतलब क्या है, ये सम इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर हो गई बात। तो सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, और प्लस आवेश आता है तो इलेक्ट्रॉन घट जाते हैं, माइनस आवेश आता है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। तो ये बात समझ में आ गई ना आपको, तो ये भी समझ में आ गई सबको कि सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं और कैसे पता लगाए जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम इसका। जैसे मान लीजिए ये है कैल्शियम, ठीक, और यहाँ है +2, ऑर्गन 18 और क्लोरीन 17, लेकिन इस पर क्या है, माइनस। ठीक। अब देखो यहाँ 20 क्या है इसके पास, प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन भी 20 होने चाहिए। अगर उदासीन होता तो 20 ही होते,
लेकिन इस पर कितना आवेश है, प्लस 2 आवेश का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2। कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 18, यानी प्रोटॉन 2 ज़्यादा हैं, तभी तो प्लस 2 आवेश है इस पर कोई आवेश नहीं है, ये उदासीन है। उदासीन का मतलब यहाँ प्रोटॉन भी 18 है और इलेक्ट्रॉन भी 18 है। ये माइनस है, इसका मतलब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। इसके पास प्रोटॉन तो कितने, 17, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो 18 हो गए। ठीक, तो इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हो गए, ये सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गई है, हो गई सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, आइसोस्टर क्या होते हैं, ऐसे अणु होते हैं, क्या कर रहा हूं मैं, ऐसे अणु होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है और परमाणुओं की संख्या भी समान होती है। ठीक है, देखो जैसे ये है, कोई एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे CO2। अब CO2 में पहले हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता लगाएं, कितने इलेक्ट्रॉन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कार्बन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें पता होनी चाहिए। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 6 है। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8। एक ऑक्सीजन में 8 है, कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर, 2, तो 8 दूनी 16, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 22। ठीक है, किसी अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता लगाने का मतलब उसके परमाणुओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जोड़ दो तो वो आ जाएगी उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे CO2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 22 हो गई। ठीक, आप देखिए जैसे ये है N2O, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, और 2 नाइट्रोजन है, इसका मतलब 7 दूनी 14। ठीक है, ऑक्सीजन के पास होते हैं कितने, 8, कितने हो गए, 14 और 8 22। ठीक, पता लगा लेंगे ना। तो देखो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 22, इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 22, दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। चलो फिर देखते हैं हम क्या, इसमें कितने परमाणु हैं, कार्बन का तो 1 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु, टोटल परमाणु कितने हैं इसमें, 3। ठीक, इसमें नाइट्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु, टोटल परमाणु कितने हैं इसमें, 3। ठीक है, तो दोनों में परमाणुओं की संख्या क्या है, समान, दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या है, समान। इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, आइसोस्टर। ठीक है, ऐसे अणु जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान हो और परमाणुओं की संख्या भी समान हो, उन्हें आइसोस्टर कहा जाता है। क्लियर, समझ में आ गई। तो आज हमने ये जो डेफिनेशंस देखी हैं, ये सभी डेफिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आपको समझ में आनी चाहिए और याद भी होनी चाहिए, जिससे हमें केमिस्ट्री में आगे की बातें समझने में सहायता मिलेगी। ठीक है बच्चों, हमने कौन कौन सी डेफिनेशन देखी, देखो सबसे पहले हमने बताया न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, फिर हमने देखा परमाणु क्रमांक क्या होता है, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, समभारिक, है ना, आइसोडाइफर, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक और आइसोस्टर। ये सभी डेफिनेशंस आपको समझ में आनी चाहिए और याद भी होनी चाहिए। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। जो इस चैनल पर नए हैं उन्हें चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। धन्यवाद।